बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्लेस्ड किचन में खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है। इसी खुशी में आज हम बहुत ही मज़ेदार एक मीठा बना रहे हैं। ये बहुत ही जल्दी बन जाने वाला मीठा है और बेहद मज़ेदार है। इसको खाकर ऐसा महसूस होता है जैसे हम कोई क्रीमी और चॉकलेटी केक खा रहे हों। हालांकि हमने इसके अंदर केक नहीं डाला, लेकिन फिर भी ये बेहद मज़ेदार है। अब हम इसके लिए आधा कप दूध के अंदर 2 टेबलस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी, जो 3 in 1 कॉफ़ी होती है, याद रखिएगा, ये वो मैंने डाली है। 1 टेबलस्पून कोको पाउडर डाला है और 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर के डाले हैं, यानी जो ड्राई मिल्क होता है वो डाला है। ये तीनों चीज़ें हम ठंडे दूध में ही मिक्स कर रहे हैं। दूध में डालकर हम इसको बहुत अच्छा सा मिक्स करेंगे कि कोई फुटकी ना बाकी रहे। इसके अलावा हम इसके अंदर एक और चीज़ डाल रहे हैं और वो है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर मैं तकरीबन 1.5 टेबलस्पून शामिल कर रही हूँ। कॉर्नफ्लोर आपको पता है कि हमेशा चीज़ को गाढ़ा करता है, इसलिए हम डालते हैं, और बाकी चीज़ें हमने इसके इजाफी टेस्ट के लिए डाली हैं। बस हमने ये ख्याल करना है कि हमने इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी करनी है कि कोई फुटकी इसके अंदर बाकी ना रहे, क्योंकि अगर इसके अंदर फुटकी बाकी रही तो सारा का सारा मटेरियल फुटकी वाला हो जाएगा और फिर फुटकी दूर करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसलिए इसको बिल्कुल सही सा बनाने के लिए हमने इसको काफ़ी देर तक मिक्स करना है। और ये याद रहे कि हमने इसको ठंडे दूध में ही मिक्स करना है। अगर हमने इसको गर्म दूध में किया तो फिर क्या होगा कि फिर वो फुटकियाँ बननी शुरू हो जाएंगी। बस हम इसको थोड़ी देर तक मिक्स करते हैं। दूसरी तरफ चूल्हे पर हमने 3 कप दूध चढ़ा दिया है। अब हम उसके अंदर 8 टेबलस्पून चीनी के डालेंगे। क्योंकि हमने इसके अंदर कॉफ़ी और कोको पाउडर डाला है, इसलिए चीनी का अंदाज़ बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप लोग बहुत ही कम चीनी लेते हैं तो फिर आप इस चीनी को कम कर सकते हैं। अब जो मिक्सचर हमने बना कर रखा था वो सारा का सारा हम इसके अंदर डाल देंगे। अब मिक्सर डालने के बाद हमने इसको इसी तरीके से विस्क करना है कि कोई इसके अंदर लम्प्स ना बने, क्योंकि कॉर्नफ्लोर भी और कोको पाउडर भी दोनों जब भी गर्म दूध में हम पकाते हैं तो फिर उनकी फुटकियाँ बनने का डर होता है। इसलिए हमने इसके अंदर मुसलसल इसी तरीके से विस्क करना है ताकि कोई फुटकी ना बने। चम्मच से इतना अच्छा नहीं होता, अगर आप इसी तरीके से विस्क करेंगे तो फिर ये बहुत अच्छा बिल्कुल स्मूथ सा बन जाएगा। ये थोड़ा सा ज़रा हमने आराम से ही करना है, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा पकाना भी है। 1 कप तकरीबन हमने इसका कम करना है, क्योंकि जब हम इसका 1 कप कम करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। इसलिए हम इसको इतना पकाएंगे कि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और टेस्टी हो जाए। ये देखें गाढ़ा होता जा रहा है और हम इसको मुसलसल विस्क करके पकाते जा रहे हैं। अब हम इसकी कंडीशन थोड़ी देर बाद देखते हैं। ये देखें काफ़ी हद तक ये गाढ़ा भी हो चुका है। इस मिक्सचर को हमने ठंडा नहीं करना, बल्कि इस मिक्सचर को हमने गर्म ही रखना है। हमने इसको गर्म ही इस्तेमाल करना है। वो इस तरीके से कि कोई भी आप ट्रे ले लें, कोई भी डोंगा ले लें, कोई भी डिश ले लें, उस ट्रे में आप जो बेकरी से पापे मिलते हैं वो लगा दें। आप इसकी जगह केक रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें पापे इस्तेमाल किए हैं। आप जिस भी तरीके से बस इसकी लेयर बनानी है अपने डोंगे के हिसाब से बनाते जाएं। इन पापों की कटिंग केक रस की तरह ही होती है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होते। हमारे बचपन में जो पापे मिलते थे वो फुल मून और हाफ मून की तरह होते थे। अगर आपको इस तरह के पापे नहीं मिलते तो फिर आप मजबूरन वो वाले पापे भी ले सकते हैं। अब जब हमने एक लेयर लगा ली है तो अब हम इसके ऊपर गरम मिक्सचर डाल देंगे। गरम मिक्सचर डालने का फ़ायदा ये होगा क्योंकि पापे बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं तो फिर ये इससे सॉफ्ट हो जाएंगे और बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि हम केक खा रहे हों। हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से कवर कर दिया और अब हम इसकी दूसरी लेयर लगा रहे हैं। दूसरी लेयर लगाने के बाद फिर दोबारा हम वही गरम मिक्सचर डालेंगे। बस ये याद रहे कि मिक्सचर ठंडा ना हो, क्योंकि अगर हमने ठंडा मिक्सचर डाल दिया तो फिर पापे क्रिस्पी रहेंगे और जो टेस्ट हम चाह रहे हैं वो टेस्ट नहीं बनेगा। आप यकीन माने आपको वाकई ऐसा लगेगा जैसे कि आप क्रीमी चॉकलेटी केक खा रहे हो। माशाल्लाह माशाल्लाह ये इतने मज़े का बनता है। आप इसको सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं मोनेटाइजेशन की वजह से इसको ज़रा स्पेशल बनाना चाह रही थी, इसलिए मैंने इसके अंदर क्रीम का भी इस्तेमाल किया है। अब हम इसको 3-4 घंटों के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि बहुत अच्छा सा ठंडा हो जाए। दूसरी तरफ हमने 1 पैकेट क्रीम ली है। ये टेट्रा पैक की जो आम सी क्रीम है, ये वही क्रीम है, यानी कि विपिंग क्रीम नहीं मैंने ली बल्कि आम सी क्रीम ली है।
इसको बस मैं बहुत अच्छा सा फेंटूंगी। तकरीबन मैंने इसको 3-4 मिनट तक खूब फेंटना है। अब मैं इसके अंदर कोको पाउडर डाल रही हूँ 2 टीस्पून। कोको पाउडर 2 टीस्पून डालने के बाद मैं इसको फेंटूंगी। और कॉफ़ी मैंने इसके अंदर डाली है 1 टेबलस्पून। मैंने तकरीबन इसके अंदर 3 इन 1 वाले कॉफ़ी के 2 साशे डाले हैं। अब हम इस तैयार की हुई क्रीम को जो सोक किए हुए पापे थे उनके ऊपर डाल देंगे। 3-4 घंटों में पापे बहुत अच्छे से सोक भी हो जाएंगे और ठंडे भी हो जाएंगे। अब हम क्रीम को बहुत अच्छा सा इसके ऊपर फैला देंगे ताकि एक खूबसूरती भी आ जाए और सारा का सारा क्रीम का जायका भी पापों के अंदर आ जाए। अगर आपको चॉकलेट और कॉफ़ी का जायका इतना ज़्यादा नहीं पसंद तो फिर आप इसके अंदर वनीला कस्टर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी दूध के अंदर आप कस्टर्ड, चीनी और ड्राई मिल्क डाल के पका लें और फिर आप उसको इसी तरीके से सोक कर दें और फिर गार्निश आप उसकी क्रीम से कर दें। मैं इसके ऊपर चॉकलेट के कटे हुए टुकड़े डाल रही हूँ जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। आप इसके ऊपर कोको पाउडर भी छिड़क सकते हैं या किसी ड्राई फ्रूट से या फ्रेश फ्रूट से भी इसको सजा सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना बेहतरीन मीठा तैयार है। जितना ये देखने में खूबसूरत है इससे कहीं ज़्यादा ये खाने में खूबसूरत है। मैंने चूँकि इसको फ़र्स्ट टाइम बनाया है इसलिए अब मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि ये वाकई मज़ेदार है या नहीं। इस वक्त मैं बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम टेस्ट कर रही हूँ और आप यकीन मानें कि जिस वक्त मैंने इसको और लोगों को भी खिलाया तो सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। वाकई माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत टेस्टी है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने हर प्रोग्राम में हम एक दुआ पढ़ते हैं। आइए आज बहुत ही खूबसूरत दुआ पढ़ें जिसमें अपने लिए शुक्र है, अपने वालिदैन के लिए शुक्र है और अपनी औलाद की इस्लाह के लिए दुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी औज़िअनी अन अशकुरा निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्दाहु व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रिय्यती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। तर्जुमा, ए मेरे रब मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमत का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर इनाम की और मेरे वालिदैन पर, और मैं नेक अमल करूं जिसे तू पसंद करे और मेरे लिए मेरी औलाद में इस्लाह कर। बेशक मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ और बेशक मैं फर्माबरदारों में हूँ। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी तैयार है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।